मेरे अंदर एक कमी थी, मैं अपनी फूड हैबिट को चेंज नहीं कर पाती थी। मैं शुरू से ही पराठे खाने की शौकीन थी, मैं जंक फूड खाती थी, मैं फास्ट फूड खाती थी, बीच बीच में वेट लॉस करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे मेरा वेट 80 केजी तक पहुंच गया। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक आसन जिसके द्वारा मैंने अपना वेट लॉस किया है और मेंटेन किया है, वो है कौन कहता है कि आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। नमस्कार, मैं सतवंत कौर हुरा। मैं मध्य प्रदेश गवर्नमेंट में शहडोल जिले के गोपारू ब्लॉक में महिला एवं बाल विकास विभाग में चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर के पद पे पदस्थ हूँ। मैं यहाँ पर अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करने आई हूँ। मैं बचपन से ही बहुत मोटी और बहुत सांवली थी, जिसके कारण मेरे अंदर बॉडी शेमिंग, कलर कॉम्प्लेक्शन बहुत ज़्यादा था। मेरे पापा हमेशा ही मुझे वेट लॉस करने के लिए प्रेरित करते थे। मैं करती भी थी, मैं बहुत एक्सरसाइज करती थी, डांस करती थी, योगा करती थी, लेकिन फिर भी मैं उस जर्नी को कंप्लीट नहीं कर पाती थी और अपना वेट लॉस नहीं कर पाती थी, क्योंकि मेरे अंदर एक कमी थी, मैं अपनी फूड हैबिट को चेंज नहीं कर पाती थी। मैं शुरू से ही पराठे खाने की शौकीन थी, मैं जंक फूड खाती थी, मैं फास्ट फूड खाती थी, मुझे मीठा बहुत पसंद था। ऐसे करते करते मेरे जीवन के बहुत सारे साल गुजरते गए। एक समय ऐसा आया कि मुझे बहुत सारी बीमारियों ने घेर लिया। मैं अपने पापा की प्रेरणा से बीच बीच में वेट लॉस करने की कोशिश करती थी, लेकिन मैं नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे मेरा वेट 80 केजी तक पहुंच गया। बीच बीच में मैंने बहुत सारे सप्लीमेंट लेने की कोशिश की, लेकिन मैं वो नहीं कर पाती थी और मेरी एक दो बार तबीयत भी खराब हो गई थी और मैंने सप्लीमेंट लेना छोड़ दिया था। कभी कभी मैं बीच में जुम्बा क्लास जाती थी, कभी कभी योगा क्लास जाती थी, डांस करती थी, लेकिन मैं चूंकि अपनी फूड हैबिट को चेंज नहीं कर पा रही थी, इसलिए मेरा वेट लॉस नहीं हो पा रहा था। ऐसे करते करते मेरे जीवन के बहुत साल गुजर गए और उम्र के जब मैं इस पड़ाव पर पहुंची तो मुझे ऐसे लगा मेरे शरीर की सक्रियता धीरे धीरे कम हो रही थी। मुझे बहुत सारी बीमारियां होने लग गई, मेरी बॉडी धीरे धीरे स्टिफ होने लगी, मुझे बहुत सीवियर बैक पेन होने लगा। मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, मुझे दिन भर अपने ऑफिस में काम करना पड़ता था, लेकिन सीवियर बैक पेन होने के कारण मैं अपना काम नहीं कर पाती थी। 3-4 घंटे से ज़्यादा मैं सिटिंग नहीं कर पाती थी। धीरे धीरे मेरी ये प्रॉब्लम मेरे गले तक आने लगी, मुझे सीवियर सर्वाइकल की प्रॉब्लम हुई और वो प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो गई कि उठते बैठते मेरी गर्दन लचक जाती थी और मुझे लगातार मेडिसिन पर और मुझे फिजियोथेरेपी पर डिपेंड होना पड़ता था। मैं डांस भी नहीं कर पा रही थी, डांस करने से मेरी पैर की नस खिंच जाती थी। डॉक्टर ने मुझे बताया था कि मुझे साइटिका हो गया है। इसी बीच मैं लगातार योगा, जुम्बा और कुछ क्लासेस ज्वाइन करती थी ताकि मेरी फिजिकल फिटनेस बन सके और मैं अपना वेट लॉस कर सकूं, लेकिन ऐसा नहीं होता था। मेरी प्रॉब्लम धीरे धीरे और बढ़ती जा रही थी। इसी बीच मैंने जब अपना ब्लड टेस्ट कराया था तो मेरा HbA1c 6.2 आया था। मैं प्री डायबिटिक हो चुकी थी। मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी बीमारियों के द्वार पे खड़ी हूँ। यदि मैं अभी अपने आप को चेंज नहीं करूँगी तो मुझे सारी बीमारियाँ घेर लेंगी और हो सकता है कि मैं डायबिटिक हो जाऊँ और मुझे फिर से मेडिसिन लेनी पड़े। मैंने 3 महीने तक अपनी डाइट से शुगर और चावल कम करने की कोशिश करी, थोड़ा बहुत वॉकिंग किया ताकि मैं अपना वेट कम कर सकूं और अपनी प्री डायबिटिक को मैं नॉर्मल कर सकूं। लेकिन 3 महीने बाद जब मैंने फिर से ब्लड टेस्ट कराया तो मेरी रिपोर्ट एज इट इज़ रही। तब मुझे लगा कि मुझे अपने लाइफ स्टाइल में बहुत बड़ा मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत है और मुझे लंबे समय तक इस समस्या से निकलने के लिए अपने लाइफ स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा। मैंने अपने पापा की जो लाइफ स्टाइल थी उसको दोबारा से सोचा तो मैंने यह पाया कि मेरे पापा अपनी फिजिकल एक्टिविटी पर तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते ही थे, उससे ज़्यादा ध्यान वो अपने डाइटरी मैनेजमेंट पर करते थे। वो हमेशा एक लो कैलोरी डाइट लेते थे और वो लो कैलोरी डाइट के साथ ये कोशिश करते थे कि उनका वेट हमेशा एक आइडियल वेट पर मेंटेन रहे। इसी बीच मैंने सोशल मीडिया में एक मोटिवेशनल वीडियो देखा। एक 55 इयर्स की महिला ने अपना वेट मेंटेन किया था, अपना वेट रिड्यूस किया था
और उन्होंने अपनी डिसीज़ को रिवर्स किया था। उनकी एक लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी थी और उस लाइन को मैंने अपने जीवन का मूल मंत्र बनाया कि हमारी बॉडी हर एज में रिस्पॉन्ड करती है। हम किसी भी एज में अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, हम किसी भी एज में अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। वहाँ पर वो मेरे जीवन का एक टर्निंग पॉइंट था। मैंने ठान लिया था कि मैं अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करके रहूँगी और मैं अपना वेट जो है लॉस करके रहूँगी। मैंने सोशल मीडिया में बहुत सारे डाइट प्लान देखे, मुझे एक डाइट प्लान अच्छा लगा। मैंने 3 महीने के लिए वो डाइट प्लान लिया। उस डाइट प्लान को लेने से मैंने 3 महीने में अपना 8 केजी वेट लूज़ किया। उसके बाद जब मैंने वो डाइट प्लान छोड़ा तो मेरा वेट धीरे से फिर से बढ़ने लगा। तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कहीं न कहीं कुछ गलती कर रही हूँ, उस गलती को सुधारने की ज़रूरत है। मेरी छोटी बहन है, उसने भी अपना 25 केजी वेट लूज़ किया था और उसने अपना वेट मेंटेन किया था। मैंने इस पर बहुत डिटेल में उससे चर्चा की, तब मुझे कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के बारे में उसने जानकारी दी। इसके बाद मैंने कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के लिए वो डाइट जो मैं घर पे बना सकूं, चूँकि मैं एक वर्किंग वुमेन हूँ, तो मुझे बहुत ईज़ी और बहुत क्विक बनने वाली डाइट की ज़रूरत थी। मैंने अपनी डाइटिशियन चेंज की और मैंने नए सिरे से अपना डाइट वाला कोर्स चालू किया। वो जो डाइटिशियन मुझे डाइट देती थी, वो बिल्कुल घर की बनी हुई हाई प्रोटीन और लो कैलोरी की डाइट देती थी। मैं पहले अपनी डाइट में मॉर्निंग में हमेशा पराठे खाती थी और दिन में मैं दाल चावल की डाइट लेती थी, रात में मैं रोटी खाती थी। उन्होंने जो मेरी डाइट में छोटा सा चेंजेस किया, वो उन्होंने ये किया कि उन्होंने मेरी डाइट में हाई प्रोटीन डाइट को इंक्लूड किया। हाई प्रोटीन डाइट जैसी कि नाश्ते में वो मुझे पनीर के सैंडविच देती थी, सोया ग्रैन्युल्स के सैंडविच देती थी, मूंग दाल का चीला या बेसन का चीला, इस प्रकार की सिंपल सी डाइट उन्होंने मेरे खाने में इंक्लूड की थी। मैं लंच लेकर जाती थी तो मेरे लंच में बिरयानी रहती थी, एग बिरयानी रहती थी, जिसमें चावल का पोर्शन कंट्रोल करके मुझे दिया जाता था। पनीर की भुर्जी मुझे दी जाती थी, जिसमें रोटी का पोर्शन मुझे कंट्रोल करके दिया जाता था। इस प्रकार मैंने घर की ही डाइट को हाई प्रोटीन डाइट बनाया और लो कैलोरी डाइट के रूप में मैं इंटेक करती थी और धीरे धीरे मैंने अपना वेट लूज़ किया था। मैंने इन 6 महीनों में अपना 20 केजी वेट लूज़ किया था। लेकिन वेट लूज़ करने के साथ साथ एक चुनौती मेरे साथ ये थी कि मुझे अपनी बॉडी की टाइटनिंग करनी थी। मैं उस कंडीशन में बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर पाती थी। तो फिजिकल एक्टिविटी करने के लिए मैंने अपने घर पर एक योगा टीचर को लगाया। वो बहुत एक्सपीरियंस्ड योगा टीचर थे। उन्होंने मेरी प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग मुझे घर पर योगा सिखाया। जब वो शुरू में मेरे घर आए थे, तब उन्होंने मेरे गर्दन की छोटी सी मूवमेंट कराई थी और उस मूवमेंट में ही मेरी गर्दन फिर से लचक गई थी और मुझे फिजियोथेरेपी करानी पड़ गई थी। मैं इतनी क्रिटिकल कंडीशन में थी। धीरे धीरे उन्होंने मुझे छोटे छोटे आसन सिखाए, छोटे छोटे सूक्ष्म व्यायाम करवाए और मेरी जो बॉडी है धीरे धीरे रिस्पॉन्ड करने लगी। जहाँ मैं पवन मुक्त आसन में अपना सिर ऊपर नहीं कर पाती थी, अपनी गर्दन ऊपर नहीं कर पाती थी, 2-3 महीनों के ही लगातार अभ्यास से आज मैं चक्रासन में अपने आप को 1 मिनट के लिए होल्ड कर लेती हूँ और मैंने अपनी बॉडी की पूरी टोनिंग योगासन से ही की हुई है। एक समय ऐसा आया था कि डाइट लेते लेते मेरा वेट स्टक हो गया था, वेट प्लेटू मुझे हो गया था, मेरा वेट रिड्यूस नहीं हो पा रहा था। तब मेरी डाइटिशियन ने मुझे बताया कि आप थोड़ा सा अपने एक्सरसाइज के पैटर्न को चेंज करिए। उस समय मैंने 2 महीने के लिए डांस क्लास ज्वाइन करी। अपने ऑफिस से आने के बाद मैं 8 से 9 या 9 से 10 डेली मीडियम इंटेंसिटी की डांस क्लास करती थी, जिससे जो मेरा वेट स्टक हुआ था वो फिर से कम होने लग गया और मेरा वेट 59 केजी तक आ गया था। मैंने जो वेट लूज किया था उसे मेंटेन करने के लिए मैंने एक अच्छा काम बीच में और किया था। मैंने एक बहुत फेमस डाइटिशियन से डाइटिशियन का कोर्स भी किया था, ताकि मैं ये समझ सकूं कि कैलोरी डेफिशिएंट डाइट क्या होती है, वो हमें वेट लॉस के दौरान क्यों दी जाती है। उससे भी मुझे बहुत फ़ायदा हुआ था। मैं अपने वेट को जो मैंने लूज़ किया था वो मैंने सस्टेन किया हुआ है, मेंटेन किया हुआ है और उसका मैनेजमेंट कैसे करना है ये मैं बहुत अच्छे से समझ चुकी हूँ। मैंने अपनी इस वेट लॉस जर्नी के दौरान बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं जो मैंने कभी एक मिथ के रूप में ली थी, मैं वो आप लोगों के सामने शेयर करना चाहती हूँ। सबसे पहली चीज़, यदि हम वेट लॉस करना चाहते हैं तो हमें अपने माइंड सेट को हमेशा पॉजिटिव रखना पड़ेगा।
हमें हमेशा यह समझना पड़ेगा कि यह एक शॉर्ट टर्म जर्नी नहीं है, यह एक लॉन्ग टर्म जर्नी है और हमें पूरे पेशेंस के साथ इस जर्नी को कंप्लीट करना है। ये हमेशा मैंने अपने दिमाग में रखा और अपनी पूर्ण दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ मैं इस जर्नी में चली और सफल हुई। दूसरा मिथ जो हम ऐसा सोचते हैं कि हम सिर्फ एक्सरसाइज के माध्यम से अपना वेट लॉस कर सकते हैं, ये बिल्कुल गलत है। जब भी हम वेट लॉस की जर्नी पे जाएंगे तो 80-20 का फॉर्मूला हमेशा इस पे काम करता है। 80% हमारी डाइट का रोल रहता है और 20% हमारे एक्सरसाइज का रोल रहता है, क्योंकि जो कैलोरी डेफिशिएंट डाइट है वही हमारे वेट लॉस पे हमें सबसे अधिक सहायता देती है। कैलोरी डेफिशिएंट डाइट के साथ हमें हाई प्रोटीन डाइट और लो कार्ब डाइट तो लेनी ही चाहिए, साथ ही साथ हमें यह कोशिश करनी चाहिए कि हम इसे एक बैलेंस डाइट के रूप में लें। बैलेंस डाइट में हमारे अंदर जितने भी माइक्रोन्यूट्रिएंट्स जरूरी हैं, जो भी विटामिन्स और मिनरल्स जरूरी हैं, उसका भी बैलेंस होना चाहिए, नहीं तो हमें किसी भी प्रकार की डेफिशिएंसी हो सकती है। हमें वाटर का इंटेक सफिशिएंट रखना चाहिए। मैं दिन में 4 से 5 लीटर पानी पीती थी। वेट मैनेजमेंट के लिए हमारा जो डाइट पार्ट है, फिजिकल एक्सरसाइज है, उसके अलावा एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो हमारी मेंटल हेल्थ है। हमें यदि हम स्ट्रेस में रहते हैं या हमारी नींद पूरी नहीं होती है तो हमारे शरीर के जो हंगर हार्मोन है वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमें क्रेविंग होने लगती है। इसलिए हमेशा हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि हम अपनी मेंटल हेल्थ को भी इम्प्रूव करें, हम बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें और कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद हम जरूर लें। अपनी वेट लॉस जर्नी के दौरान मेरी बॉडी टोनिंग के लिए, चूँकि मैं कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज या जिम नहीं कर पाती थी, तो मैंने योगा के जरिए ही अपनी बॉडी की टोनिंग की थी। शुरू में मैं अपनी गर्दन और अपनी पीठ को ऊपर नहीं कर पाती थी, तो मैं सीधे लेट कर ही साइकिलिंग करके, जीरो करके और भी जो पेट से रिलेटेड योगासन है, सिंपल एक्सरसाइज करके मैंने अपने पेट की टोनिंग की थी, अपनी थाइस की टोनिंग की थी। और आज भी मैं योगा के जो आसन हैं उसी के माध्यम से ही मैं अपनी टोनिंग करती हूँ और अपनी कैलोरी लॉस करती हूँ। अभी मैं आपको बताने वाली हूँ एक आसन जिसके द्वारा मैंने अपना वेट लॉस किया है और मेंटेन किया है, वो है चक्रासन। शुरू में चक्रासन करने में मुझे बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, लेकिन धीरे धीरे मैंने अपनी बॉडी को ऐसा मोल्ड किया कि मैं चक्रासन करने लगी। पहले मैं 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड तक चक्रासन में खुद को होल्ड करती थी। धीरे धीरे मेरी कैपेसिटी इतनी अधिक बढ़ गई है कि अब मैं अपनी बॉडी को पूरे 1 मिनट तक चक्रासन में होल्ड करती हूँ। और जो चक्रासन है वो एनर्जी लॉस करने के लिए सबसे बेस्ट आसन है जो हमें करना चाहिए। अंत में मैं आप सभी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जब मैं 48 की एज में यह दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ अपना वेट लॉस कर सकती हूँ और वेट मेंटेन कर सकती हूँ, तो वो आप सभी भी कर सकते हैं। और लास्ट में मैं अपने हस्बैंड, अपनी बेटी, अपनी फैमिली को, अपनी डाइटिशियन को और अपने योगा टीचर को और जोश टॉक को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने यहाँ तक के आने के सफ़र में मेरा साथ दिया और इस प्रकार मैं आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू सो मच।